Hello students, today we are going to start our lesson 2 class 6 of Geography question answer. So students, let's start question answer. Question number 1. What is the tree shape of the earth? What is the tree shape of the earth? हमारी अर्थ जो है उसका शेप जो है क्या वो ट्री के शेप का है बताइए, या फिर वो गोल है या फिर वो गोल नहीं है। ठीक है, सो व्हाट इज द ट्री शेप ऑफ द अर्थ? हमारी ट्री का जो शेप है वो कैसा है? क्या ट्री की तरह है क्या? देखते हैं। आंसर है अर्थ इज स्लाइड फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड साउथ poles and bulges in the middle. The shape of the earth is described as earth-like shape. ठीक है, तो हमने यहाँ क्या देखा कि जो हमारी अर्थ का शेप है उसका हिस्सा है नॉर्थ का और साउथ का। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स जो है उसके वो उनके बारे में बताया गया है इसमें। ठीक है, और वही जो है अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज अर्थ लाइक शेप। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। व्हाट इज अ ग्लोब? मतलब कि पृथ्वी किसे कहते हैं? पृथ्वी क्या है? तो हम बात करते हैं इसके आंसर की। आंसर है इसका ग्लोब इज अ ट्री मॉडल, फिर कोष्टक ब्रैकेट में लिखेंगे आप मिनिएचर फॉर्म, फिर बंद कर देंगे इसको, ऑफ द अर्थ। सो दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। फिर नाउ वी विल कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 3। What is the latitudinal value of the Tropic of Cancer? तो Tropic of Cancer है, उसकी latitudinal value क्या है देखते हैं। The Tropic of Cancer lies 23rd 1.5 degree north of the equator। देखो जो हमारा Tropic of Cancer है ना, उसका कितना है देखिए 23.1/2 डिग्री। 23rd 1.5 डिग्री जो है उसका नॉर्थ में, उसका जो देखिए जब मैंने आपको चैप्टर समझाया था तब मैंने ऐसा गोला बनाया हुआ था, यहाँ था साउथ पोल, यहाँ था नॉर्थ पोल, तो इस तरह से इसमें बनी हुई थी लाइंस। तो हमारा ये जो देखिए बीच के ऊपर का जो रहता है वो जो बीच में तो हमारा इक्वेटर रहता है, इसके ऊपर का जो जोन है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ कितना डिग्री है? 23rd 1.5 डिग्री है नॉर्थ पोल में। सो अब हम इसके आगे के क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द 3 हीट जोन ऑफ द अर्थ? हमारी अर्थ के 3 हीट जोन बताइए। ठीक है, आंसर है आपका द 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आर। फर्स्ट वाला है द टॉरिड जोन, सेकंड है द टेम्परेट जोन, थर्ड है द फ्रिजिड जोन। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 टाइप ऑफ अर्थ जोन्स। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। व्हाट आर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड? ठीक है, अब आते हैं हम आंसर पर आते हैं। क्वेश्चन 5 का आंसर है ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। द लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो दिस इज योर क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 आंसर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 को कंटिन्यू करते हैं ड्यूरिंग दिस। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6। Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? जो टॉरिड
जोन होता है वो सबसे ज़्यादा हीट को किस तरह, हीट की जो अमाउंट होती है सबसे ज़्यादा रिसीव क्यों करता है। ओके स्टूडेंट्स, हम देखते हैं इसका आंसर। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो दो रेखाएं होती हैं कर्क रेखा और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ क्या कैप्रिकॉर्न, ये जो दो रेखाएं होती हैं इन दोनों को हम टॉरड जोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? टॉरड जोन के नाम से जानते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year. एक साल में एक बार जो सन होता है वो लेटीट्यूड के जस्ट ऊपर होता है, ठीक है। तो वो बिल्कुल टॉरड जोन और लैटिट्यूड के बिल्कुल जस्ट इस तरह से बिल्कुल ऊपर होता है, जिस कारण से क्या होता है, जो टॉरड जोन होता है ना वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट में हीट को गेन करता है। तो इसीलिए जो एरिया होता है टॉरड जोन वाला सबसे ज़्यादा इसीलिए क्या करता है, हीट को गेन करता है, हीट की जो अमाउंट है मैक्सिमम अमाउंट उसको गेन करता है। सो अगेन आई एम रीडिंग फॉर यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। द एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज नोन एज द टॉरड जोन. The midday sun is exactly overhead at least once a year on the latitude. In this area receives maximum amount of heat. So students, मैंने आपको आपके क्वेश्चन 6 कंप्लीट करवा दिए हैं क्लास 6 के ज्योग्राफी के लेसन नंबर 2. सो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और आप सभी को इन क्वेश्चन आंसर को याद करना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है. ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय.